अस्सलाम वालेकुम। तो रेडी हो जाए, सीनियर ऑडिटर की पोस्टें आई हुई हैं एफपीएससी की तरफ से। ठीक है, तो हमने पहले कभी तो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करवाई है, फर्स्ट टाइम करवाना चाह रहे हैं ऑनलाइन। कोविड की वजह से फ़िज़िकल तो पॉसिबल नहीं हो पा रही, तो इसलिए हमने यह डिसीजन लिया है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर फीडबैक हमें अच्छा मिला तो इंशाल्लाह ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे, वरना वो वही फिज़िकल करेंगे सीनियर ऑडिटर की वजह से। ठीक है, उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा करवा लूँ। इंट्रोडक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ना तो वैसे ही आपको आ जाता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा समरी बता दूँ। मेरा बैकग्राउंड सीए का है, सीए के फाइनलिस्ट के पेपर में दे रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं एक ऑडिट फर्म में एज सीनियर काम भी कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे दो साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस ऑडिट एंड अकाउंटिंग फील्ड में। ठीक है, और आपको पता है ऑडिट अकाउंटिंग के लिए गिरिप होनी चाहिए, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दी हुई है हमें, जैसे कि IFRS है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अकाउंटिंग का है, इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऑडिटिंग है, और भी बहुत सारी स्टैंडर्ड हैं। वो डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट फॉलो करते हैं। जैसे यूके या इंडिया में आप जाएंगे तो वहाँ पे गैप को फॉलो किया जाता है, ऐसे ही अमेरिका और पाकिस्तान में आइज़ा को फॉलो किया जाता है। ठीक है, उससे पहले मैंने 2 साल पहले एफपीएससी के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था सीनियर ऑडिटर की पोस्ट में, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम ही अपीयर हुआ था, फर्स्ट टाइम ही मैंने टेस्ट पास कर लिया था। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट विल बी द फर्स्ट बैच फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीनियर ऑडिटर। सो अभी थोड़ा वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, तो अभी तो हमने नॉर्मल यहीं से स्टार्ट किया है। तो हमारी पोस्ट जो है वो है सीनियर ऑडिटर। ठीक है, तो सीनियर ऑडिटर, इसमें सीनियर का तो कोई ख़ास वर्ड ही नहीं है। ऑडिटर होता क्या है, इसका काम क्या है, तो इसके लिए हमें समझना पड़ता है कि ऑडिट है क्या। ठीक है, नीड क्या है ऑडिट की, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया जब हमने ऑडिटर को अपॉइंट किया ऑडिट करवाने के लिए। ठीक है, सपोर्ट हम इसका एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। ठीक है, आप एक अज्यूम करें मिस्टर एक्स जो भी है, या जो भी आप नाम रख लें, उसने अपना एक घर के सामने एक छोटा सा दुकान पे एक बिज़नेस शुरू कर लिया। ठीक है, तो इसने जैसे ही वो नॉर्मल कोई न्यू चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाता है, तो इसने अपने पास इन्वेंट्री या गुड्स जो होती हैं वो इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री आप समझते हैं ना, कि वो चीज़ हम शॉप में रखें सिर्फ इस नीयत से कि इसको हम आगे सेल करें। ठीक है, उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि परचेज फॉर रीसेल, हम एक जगह से ख़रीदते हैं, अपने पास रखते हैं सिर्फ इस नीयत से कि हम इसको आगे सेल करेंगे। ठीक है, अब आप देखें कि जैसे इसने अपने शॉप में प्रीमिसेस में ये चीज़ें रखी, तो उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। लोगों में मतलब ये फेम हो गया, मशहूर हो गया इसकी डिमांड, तो और बढ़ती जा रही है डे बाय डे। तो इसके बाद यहाँ तक कि पहले तो सिर्फ विद इन सिटी से ऑर्डर आ रही होती, लेकिन जैसे इसका नाम हुआ, वो आपको पता है जब भी कोई ब्रांड आ जाता है, अगर उसका नाम हो जाता है तो वो क्या डिफरेंट सिटीज़ में फैल जाती है। ठीक है, तो उसकी जो गुड्स हैं उसकी क्वालिटी किस पे चल रहा, तो वो जल्द फैल चुका था। आपको पता है सोशल मीडिया है, तो उस वजह से कोई भी न्यू चीज़ आ जाती है तो वो फटाफट मार्केट में या डिफरेंट सिटीज़ में फैल जाती हैं। तो इसके गुड्स वैसे फैल गए, तो इसको डिफरेंट सिटीज़ से ऑर्डर आने शुरू हो गए। तो अब ये अकेला बंदा कितना करे, यहाँ सिर्फ अपने सिटी को फेस करे और उन लोगों की डिमांड पूरी करे, या जो दूर दराज से भी इसको ऑर्डर मिल रही थी। तो इसलिए ये सोचा कि क्यों ना जो बड़े बड़े शहर हैं तो वहाँ पे इसने अपना एक प्रीमिसेस स्टार्ट कर लिया। प्रीमिसेस आप समझते हैं ना, कि आप जैसे कहें कि मतलब वो बिज़नेस ऑफिस वगैरह जहाँ पे आप अपना बिज़नेस रन कर रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ पे अब आपके पास इन्वेंट्री पड़ी होती है सेल करने के लिए। ठीक है, जैसे हम सिंपल वर्ड में शॉप वगैरह कह सकते हैं। शॉप तो एक छोटी चीज़ है, प्रीमिसेस बड़े बड़े बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने एक बंदे को अपॉइंट किया, मिस्टर वाई को, और इसको बिज़नेस चलाने के लिए मतलब अपॉइंट किया अपने बिहाफ पे कि कराची में जाके तुम मेरे बिहाफ पे बिज़नेस चलाओ। ठीक है, और लाहौर में भी मिस्टर जेड को अपॉइंट कर लिया। ऐसे डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट लोगों को इसने अपॉइंट किया, ताकि वहाँ के लोगों की कस्टमर की जो भी डिमांड है वो पूरी कर सके वहीं से। ठीक है, फिर उसके बाद ये साल ऐसे ही चलता रहा, बिज़नेस रन होता रहा, चलता रहा, लोगों की डिमांड आती रही,
या और सेल होता रहा। तकरीबन साल के बाद क्या हुआ, जो मिस्टर एक्स था उन्होंने अपने मिस्टर वाई और मिस्टर जेड जो इन्होंने अपॉइंट किए थे उन्हों को मतलब वो एक समरी फाइनेंशियल उसने मांगा था कि अब बता दो अपने साल भर में क्या किया। अपनी परफॉर्मेंस जानने के लिए उन्होंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डिमांड कर लिए, तलब कर लिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही मिस्टर एक्स को वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मिल गए दो डिफरेंट सिटीज़ के, तो उसने कंपेयर करना शुरू कर दिया, ठीक है। एक कराची में जो मिस्टर वाई अपॉइंट था उसने अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भेज दिया और मिस्टर जेड ने लाहौर से अपने पूरे साल की जो मतलब वो परफॉर्मेंस थी ना वो रिकॉर्ड्स भेज दिए, ठीक है। जैसे कराची का इसने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखा, मिस्टर वाई की परफॉर्मेंस देखने लगा, तो मिस्टर वाई ने उसको एक रिकॉर्ड्स लिखाया जिसमें ये समरी इसको कहते हैं, ठीक है, समरी रिकॉर्ड्स। इसमें क्या था, इसने जब देखा था कि पूरे साल में इसने रेवेन्यू 200 मिलियन से जनरेट किए, ठीक है। रेवेन्यू मतलब वो सेल आप कह सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल, ये जो इन्होंने रेवेन्यू से जो भी गुड्स सेल किए हैं तो उसकी कॉस्ट मतलब कितना इनका हुआ, वो 140 मिलियन मिलिया। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो इसने जनरेट किया वो था 60 मिलियन। ग्रॉस प्रॉफिट ये होता है कि इसमें कोई भी एक्सपेंस माइनस नहीं होता, ठीक है। एक जो कॉस्ट मतलब मुझे पड़ी है, ठीक है, वो 140 में पड़ी है, वो चीज़ मैंने आगे सेल की तो 200 में, मतलब मुझे खुला जो प्रॉफिट मिला है वो मिला है 60 मिलियन का, ठीक है। उसके बाद एडमिन एक्सपेंस उसने माइनस कर दिया 20 मिलियन। एडमिन एक्सपेंस में आप समझ लें या वहाँ पे जो मैनेजर था उसकी सैलरी या इलेक्ट्रिसिटी बिल या डिफरेंट जो भी मतलब एडमिन ऑफिस में जो भी एक्सपेंसेस इनकर हुए ना वो 20 मिलियन है। उसने कुछ सेल मैनेजर रखे, ठीक है, सेल एम्प्लॉयज़ रखे सेल करवाने के लिए, ठीक है। तो उनको भी मतलब वो एक्सपेंस इनका हुआ वो था 15 मिलियन। टोटल ऑल ओवर इसने जो प्रॉफिट जनरेट किया, नेट प्रॉफिट जिसे कहते हैं कि एक्सपेंसेस सारे निकाल के वो इसने जनरेट किए 25 मिलियन, ठीक है, पूरे साल में। और मिस्टर जेड से जब उसने रिकॉर्ड्स लिए तो उसने भी एक अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दे दिए, ठीक है। तो वहाँ पे भी इसने रेवेन्यू दिखाया 100 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल, ये सारे डिटेल्स ने बता दिया। जब इसने देखा कि ये क्या हो गया, लाहौर में जो इसने अपॉइंट किया मिस्टर जेड, तो उसने तो इसको सिर्फ 5 मिलियन प्रॉफिट जनरेट करके दिया पूरे साल में। तो अब ये जब कंपेयर कर रहा था, ठीक है, कराची और लाहौर, कराची वाले ने 25 मिलियन का जनरेट करके दिया प्रॉफिट और लाहौर ने 5 मिलियन का। तो अब वो परेशान था कि पूरे साल में मैंने इतना इन्वेस्ट किया, इंतज़ार किया, लेकिन मुझे साल के बाद इतना प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो अब उसको एक डाउट क्रिएट हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब वो अपने गांव में अपने वो सिटी में जब चला रहा था बिज़नेस, तो उसके पास वो काफ़ी वो ऑर्डर आ रहे थे, उसने काफ़ी जनरेट कर लिए प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे तो बहुत कम हुआ। उसको तो अब डाउट हो गया। अब वो कैसे यकीन करे कि मिस्टर एक्स ने जो रेवेन्यू दिखा है 200 मिलियन, क्या वाकई वो 200 मिलियन थे? शायद इससे ज़्यादा भी जनरेट किए होंगे, लेकिन इसने सिर्फ इसको 200 मिलियन दिखाया। इसने बताया कि एडमिन एक्सपेंस 20 मिलियन है। अब क्या गारंटी है कि एडमिन एक्सपेंस 20 मिलियन ही है? सेलिंग एक्सपेंस 15 मिलियन है। रेवेन्यू इसने 200 मिलियन जनरेट किया, क्योंकि वो तो वहाँ पे मौजूद था ही नहीं ना। तो अब उसको कैसे यकीन आए कि वाकई ये रेवेन्यू 200 मिलियन हुआ कराची में और लाहौर में 100 मिलियन हुआ। इसको अब ये क्या करेगा, इसको यकीन तो है ही नहीं। अब इसको यकीन दिलाने के लिए, इसको एतमाद में लेने के लिए, इसको अश्योरेंस में लेने के लिए इसने क्या किया, एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया, ठीक है। यहाँ पे जैसे आ गया वर्क ऑफ एन ऑडिटर। मिस्टर एक्स अपॉइंटेड थर्ड पार्टी टू एग्जामाइन एंड इंस्पेक्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर बाय मिस्टर एक्स एंड मिस्टर जेड, ठीक है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड ने जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दिए थे मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स ने एक थर्ड पार्टी आपको अपॉइंट किया और उसको बोला कि ये इंस्पेक्ट करके दो, एग्जामाइन करके दो कि वाकई जो इन्होंने रिकॉर्ड्स मुझे दिखाए हैं वो सही हैं। रेवेन्यू वाकई 200 मिलियन मिस्टर वाई ने जनरेट किए हैं और 100 मिलियन मिस्टर जेड ने जनरेट किए हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्टी को जो अपॉइंट किया गया उस थर्ड पार्टी को हम कहते हैं ऑडिटर, ठीक है। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर जाके इंस्पेक्ट करेगा उसके रिकॉर्ड्स जो, ठीक है, उन्होंने दिए हैं मिस्टर वाई और मिस्टर जेड ने, ठीक है। जैसे सेल उन्होंने दिखाया रेवेन्यू 200 मिलियन, तो वो उसमें काम करेगा कि वाकई 200 मिलियन हुई है पूरे साल में रेवेन्यू,
ठीक है। वो मतलब एक वहाँ पे इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट बोलते हैं चेक करना, ठीक है, एग्जामिन करना जो भी रिकॉर्ड्स हुए उसके अंदर घुस जाना, ठीक है। उसके बाद वो क्या होगा, जैसे ही वो पूरे जैसे रेवेन्यू पे उसने काम कर लिया, कॉस्ट ऑफ सेल पे काम कर लिया, ठीक है, एक्सपेंस पे काम कर लिया, तो पूरा जब उसको एश्योरेंस मिल गई कि वाकई जो इन्होंने प्रॉफिट देखा है वो सही है या गलत है, ठीक है, उसके बाद वो एक अपने कंक्लूजन पे पहुंचता है, ठीक है, काम करके अपने कंक्लूजन पे पहुंचता है। तो उस वो क्या कहता है, उस कंक्लूजन के बेस पे एक रिपोर्ट बनाता है, ठीक है, और वो रिपोर्ट बना के वो आगे मिस्टर एक्स को इशू कर देता है, ठीक है। और इस रिपोर्ट को हम ऑडिटर्स रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑडिटर ने बनाया हुआ है। अब क्या होगा, मिस्टर एक्स को जैसे ये ऑडिट रिपोर्ट मिला, अगर ऑडिट रिपोर्ट बता रहा है कि वाकई ये 25 बिलियन मिस्टर वाई ने जो दिखाए हैं वाकई वो इतना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, और मिस्टर सेठ ने 5 मिलियन दिखाए हैं कि वाकई इतने प्रॉफिट जनरेट हुआ है कि नहीं, वो पूरा जैसे ही उसको रिपोर्ट मिलेगा तो मिस्टर एक्स क्या करेगा, ना कि मिस्टर वाई पे एतमाद करेगा, ना मिस्टर जेड पे एतमाद करेगा या रिलाई करेगा जो उन्होंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड से उनको भेजे। हालांकि वो जो पूरा सबसे ज़्यादा रिलाई करेगा ना, वो ऑडिटर रिपोर्ट पे करेगा, ठीक है। अब एक बात याद रखें कि ऑडिटर की दुनिया में कितने 3 बंदे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने देखे होंगे, एक मिस्टर एक्स था, दूसरा मिस्टर वाई और जेड, ठीक है, ये एक ही बंदे हैं, डिफरेंट सिटीज़ हैं, ठीक है, 2, और तीसरा ऑडिटर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं 3 पार्टी रिलेशनशिप, ठीक है। मिस्टर एक्स जिसने इन्वेस्ट किया, जिसने अपने पैसे लगाए हैं, ठीक है, इसको हम अकाउंटिंग दुनिया में कहते हैं शेयर होल्डर, ठीक है। शेयर होल्डर मतलब इसने शेयर लिए, कंपनी में उसका हिस्सा है, ठीक है, उसने इन्वेस्ट किया, इसको शेयर होल्डर बोल दिया जाता है, ठीक है। और ये जो मिस्टर वाई है या मिस्टर जेड है ना, इसको हम मैनेजमेंट बोल सकते हैं, डायरेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। वो क्या, डायरेक्टर कौन होते हैं, जो शेयर होल्डर के बिहाफ पे काम करते हैं, ठीक है, वो मिस्टर वाई और मिस्टर जेड थे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा बंदा आ गया वो था ऑडिटर, ठीक है। ये 3 बंदे हो गए। अब जो देखो मिस्टर वाई और मिस्टर जेड ने जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लिए हैं ना, इसको ऑडिट, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने इसको ख़ास एक वर्ड दिया है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे इन्होंने दिया तो इसने मिस्टर एक्स ने अपॉइंट किया ऑडिटर को, ऑडिटर ने जो ये इंस्पेक्ट और एग्जामाइन किया है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं एविडेंसेस लेना। फाइनेंशियल स्टेट में जो भी चीज़ें आ रही हैं उसके अगेंस्ट इसने जो काम किया ना, काम उसने क्या किया होगा, एविडेंस लिए होंगे। इसने कहा मिस्टर वाई ने इतना सेल किया तो ये क्या करेगा, एविडेंसेस लेगा वाकई तुमने इतना सेल किया या नहीं, ठीक है। वैसे जैसे एविडेंस इसको मिल जाते हैं वो एक कंक्लूजन पे पहुंच जाता है, और वो जो एक रिपोर्ट इशू करता है उसको ऑडिटर रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल एक इंट्रोडक्शन था कि ऑडिट क्या है, ऑडिटर की नीड क्यों पड़ती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।